ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो। तो गाइस आज के इस वाले मैच के अंदर मैंने जॉर्ज पूल खाली किया और जॉर्ज पूल खाली करते मुझे 3 फ्लेयर ड्रॉप मिल जाएगी और उन 3 फ्लेयर ड्रॉप में सारे ड्रॉप वेपन आ जाएंगे। मींस AWM, MK14, ग्रोजा, M249 ओग, मतलब सारी वेपन उधर ही आ जाएंगे। अब यहाँ पर ना मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सभी लोगों से। तो गाइस मेरे को ये कमेंट में जरूर बताना कि इस सीजन आपका हेडशॉट परसेंटेज कितना है। भाई मेरा तो 26.3% है, आपका कितना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल अभी हम आ गए कंटेनर पर और यहाँ पर उतरते ही भाई साहब मिलेगी यूएमपी। अब देखना कैसे बंदों को ठोकेंगे। खैर 3 बंदों की तो उतरती बत्ती बना दी और जो इनका चौथा बंदा था वो सामने वाले वेयर हाउस में भाग गया। अब यहां पर से इसके पास मुझे मिल गई M16A4 और यार देखो यूएमपी की ना एमओ भी बिल्कुल खत्म हो गई। बाकी अगर आप यूएमपी को बिना स्कोप खोले मारोगे ना भाई तबाही है। तो गाइस शायद मैंने आपको अपनी वीडियोस में अभी तक फोर्राबैट वेबसाइट के बारे में नहीं बताया, तो अब बताता हूँ गाइस। ये एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है और इसको मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक कमाल की न्यूज शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस इस बार IPL 2020 में फोर्राबैट ने एक बहुत ही तगड़ा गिव अवे रखा है जिसके अंदर प्राइस है 4 फ्लैगशिप फोन्स यानी कि iPhone 11 Pro, iPhone 11, Xiaomi Redmi K20 Pro, Redmi Note 8 Pro और साथ के साथ फ्री डिपॉजिट होंगे जो कि सीधा आपके अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पर आपने करना क्या होगा, सबसे पहले आपने कुछ मनी डिपॉजिट करना है जिससे कि आपको कुछ बैलेंस मिलेगा। उस बैलेंस यहाँ पर आप बेट्स लगा सकते हैं या फिर उसे कसीनो में भी खेल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके जीतने के चांस बढ़ेंगे जितना ज्यादा आप डिपॉजिट करोगे। सब कुछ एकदम सिंपल है। और गाइस यार गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम 1000 रुपीज का डिपॉजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो गिव अवे की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो जो मेन प्राइस है iPhone 11 Pro का वो सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच में होगा जो कि गिव अवे में है। अब यहाँ पर जो iPhone 11 है उसका मैच होगा शुरू के 10 लोग के बीच, उनमें से कोई एक लेकर जाएगा। अब जो Xiaomi Redmi K20 Pro है उसका शुरू के 500 लोगों में होगा, Redmi Note 8 का शुरू के 2500 लोगों में होगा और 5 डिपॉजिट होंगे 5-5 हजार रुपए के। तो वो होंगे 5000 लोगों के बीच जिसमें से कोई 5 लोग ही लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर 10,000 लोगों के बीच होगा 2500 रुपीज का डिपॉजिट। तो मतलब यार बहुत सारे गिव अवेज है। और गाइस यहाँ पर डिपॉजिट करना बहुत ज्यादा सिंपल है। आप 1-2 क्लिक में इजीली अपने पेटीएम वॉलेट या यूपीआई या फिर अपनी किसी बैंक से यहाँ पर इजीली डिपॉजिट कर सकते हैं। तो गाइस कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस जल्दी से जाओ, फ्री में फोन जीतने का चांस बिल्कुल मत छोड़ना। तो यहां पर पीछे की तरफ 2 बोट्स आ गए थे तो मैंने दोनों को मार दिया। अब एक के पास से मिल गई बैरल और एक के पास से मिल गई काफी सही 7mm और सामने की तरफ चल रही थी भाई 2 टीम्स की फाइट। तो भी देरी किस बात की, चल के कर देते हैं थर्ड पार्टी। तो यहां पर तो 2 बंदों को लपेट दिया, लेकिन वो 2 लोग जिसको मार रहे थे ना वो इस कॉर्नर में बैठा हुआ है और भाई साहब बंदा झांकने का नाम ही नहीं लेता और उसके चक्कर में मैं मरते मरते बचता हूं। अब यहाँ पर दिक्कत की बात ये नहीं थी कि बंदे ज्यादा हैं, यहाँ पर दिक्कत की बात ये थी कि यार मेरे पे हेलमेट ही नहीं है। अब यहाँ पर इसके पास से मुझे हेलमेट मिल गया, वो भी बिल्कुल फ्रेश। तो अब देखना सामने वाला बंदा रश कर देगा और देखो इसको कैसे मारेंगे।
तो भाई ये बंदा तो कतई आयरन मैन हो रहा है। मतलब कि मैं सोच रहा था ये बंदा बग्गी अब रोकेगा अब रोकेगा, भाई बंदे ने ब्रेक ही नहीं मारी, सीधा अंदर लाके ठोक दी। अब यहाँ पर वो तो अच्छा हुआ मैं साइड बैठा था, वरना तो बग्गी से ठुक के ही मर जाता। अब यहाँ पर इसको लपेटा, तभी सामने की तरफ पता नहीं किसी ने फ्लेयर चला रखी थी, तो चलेंगे फ्लेयर पर। और बंदा देखना कितना बड़ा कैंपर था। खैर यहाँ पर आगे की तरफ बोट मारा और यही था वो फ्लेयर वाला बंदा। मतलब कि गन्स देखो भाई, ग्रोजा और एडब्ल्यूएम मैच के एकदम शुरुआत में इसे मिल रखा है। अब यहाँ पर से सबसे पहले मैंने इससे ग्रोजा और एडब्ल्यूएम लिया। अब वहां पर मेरे को जो 2 फ्लेयर मिली थी उस वाले बंदे से, वो भी मैंने चला दिया। अब चलकर उसे भी लूटेंगे। अब यहाँ पर देखो इसमें से मिल गई ग्रोजा होम। अब इसमें से देखना कितनी सही पूरी, मतलब एकदम बराबर लूट मिलने वाली है। अब जैसे इस वाली ड्रॉप को लूटा, इसमें से मेरे को मिल गई M249 एडब्ल्यूएम और 8 टैक्स। मतलब कि ड्रॉप में जितना भी सामान निकलता है ना, आज भाई सारा मिल गया मेरे को, एम के ओक सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर मैंने यार सिटी वाले बंदों ने मेरे पे रश नहीं करा, बड़ी अजीब बात है, तो मैं अब उन पे रश कर दूंगा। तो भाई लगभग सारे ही गेट खुले थे, लेकिन बंदा कोई नहीं दिख रहा था। बट मैं जैसे राउंड मारकर इधर आया था, मुझे लेफ्ट वाले अपार्टमेंट से बंदे का साउंड आया कूदने का। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं बेटा, अब लगाएंगे बग्गी और बजाएंगे चाटे एडब्ल्यूएम के। तो भाई यहाँ पर मैंने 2 खिड़कियों के बीच से एंगल बना के इसके भर दिया चाटा। अब ये बंदे का ध्यान पता नहीं कहा था, शायद दूर में किसी बोट वोट को देख रहा था, उसको निशाना लगा रहा था। बट इतनी देर में चाटा पड़ गया। अब भैया देखो इसका टीम में ड्राइव देने तो आएगा, अब चलेंगे इन्हें भी फोड़ेंगे। खैर यहाँ पर इनकी टीम के 2 बंदे नॉक थे और पीछे की तरफ से ये बॉट आ रहा था, तो मैंने इसे मार दिया। मुझे लगा इसका टीममेट वगैरह होगा, बट ये अपना बॉट था। अब यहाँ पर जब मैं इन पर रश कर रहा था, मुझे सामने की तरफ से कोई टैप टैप फायर दे रहा था। तो अब देखना भाई, बंदा रश ही कर देगा मेरे पे सीधा बाइक लेके। तो भाई बंदे ने ड्रेस पहन रखी है नूब वाली और गेम प्ले दिखा रहा है फुल अग्रेसिव। मतलब देखा था आपने भाई, एकदम ओपन में खड़े होकर कैसे पीक दे रहा था। तो यहाँ पर भाई जितनी चोट में बंदा था उतने ही बुरे तरीके से मारा। पहले M249 भरी और फिर एडब्ल्यूएम की गोली आके पैर पे मार दी बेचारे के, बंदा अपने आप ही नोक। अब यहाँ पर से गाड़ी लेकर मैं चला गया सीधा रोजो गोजो की तरफ, लेकिन भाई साहब आज तो बंदे कहीं भी मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जैसे यहाँ पर पहुंचा तो मुझे राइट में एक बंदा पैदल भागते हुए दिख जाएगा। अब इनकी स्क्वाड को तो भाई बहुत ही बुरा वाला निपटाऊंगा। खैर यहाँ पर तो मैंने इस बंदे को नॉकडाउन कर दिया था, और जो इसका टीममेट था ना, वो यार छत पर चढ़कर बैठा हुआ था, तो हम एकदम ओपन जा नहीं सकते। लेकिन अगर गाड़ी लेने जाएंगे तो शायद टाइम वेस्ट हो जाएगा और बंदा रेव देने चले जाएगा। तो अब देखना किस हिसाब से जाएंगे, और हेडशॉट का टाइम देखना कितनी तेज में दे देंगे।
तो गाइस अगर आपको वो वाला हेडशॉट अच्छा लगा हो ना तो फटाफट अभी के अभी जाकर वीडियो को लाइक ठोक देना। और यहाँ पर भाई आपने भी देखा होगा मैं फुल एकदम ओपन में रोड क्रॉस कर रहा था बंदे के आगे, और बंदे ने जैसे ही झाँका भाई पटाखा होम का छाटा बजाया, बंदा वहीं छत पे ढेर हो गया। अब उसके बाद मैं गाड़ी लेकर आ गया कोचिंग की में, और भाई चर्च पे चल रही थी जबरदस्त फाइट। तो अब देखना यहाँ पर मैं वैसे थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो सिर्फ एक ही किल निकलेगा। खैर यहाँ पर 2 किल निकल सकते थे, लेकिन जो नॉक वाला बंदा था ना जैसे उसको मारने लगा यार वो ब्लीड आउट से ही मर गया। अब यहाँ पर फिलहाल इसको लपेट दिया जो इसका दूसरा टीममेट था। अब इनको मारने के बाद मैं निकल ही रहा था कोचिंग की से, तो मुझे लेफ्ट वाली ट्रिपल स्टोरी से पता नहीं उसके पीछे वाले घर से बंदे का साउंड आया लेटने का। अब देखना इसको कितना गंदा हेडशॉट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इसको तो भाई बहुत ही जबरदस्त वाला एडब्ल्यू का चाटा बजाया। अब यहाँ पर मैंने इसका चलो यार इसका टीममेट शायद ना आसपास है नहीं, वरना अभी तक कोई ना कोई तो रेव देने आ ही जाता। तो मैंने कहा चल भैया तू फिनिश हो मेरे को किल दे। अब यहाँ पर इसको मार के मैं जैसे जाऊंगा ना अगली स्क्वाड पे, तो इस स्क्वाड के देखना भाई कॉन्टिन्यूसली 4 हेडशॉट पड़ेंगे एडब्ल्यूएम के, भाई देखते जाओ। तो भाई साहब इतनी देर से मैं एडब्ल्यूएम ट्राई कर रहा था, तो ये बंदे ने मेरे को नूब भी समझ लिया भाई साहब, सीधा रश मार दिया मेरे ऊपर। लेकिन उतनी देर में मैंने M24 रन निकाल ली, भैया हम थोड़ी कम है। अब यहाँ पर बचे थे मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ 4 लोग। अब लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी लेकर ना यहाँ से निकलने लगा भाई, मतलब कि सामने पता नहीं बंदे कम में आकर लेट गए, क्योंकि उन्होंने फायरिंग का साउंड सुन लिया था। तो उन्होंने कहा चलो भैया कैम करते जब बंदा जाएगा तब मारेंगे। अब लेकिन भैया मैं इनको पहले ही स्पॉट कर लूंगा, और अब देखना इनकी क्या कुटाई होगी। खैर यहाँ पर एक बंदे को तो मार दिया था, लेकिन जो बंदा उस पत्थर के बगल में लेटा हुआ था ना भाई साहब, वो बंदा इसके मरने के बाद झांकता ही नहीं है, मतलब ट्राई भी नहीं करता कि एक बार निकल के देख लूँ। ये मारने की तो बात है, तो देख तक नहीं रहा था निकल के। अगर वो एक बार वैसे कोशिश भी करता ना निकल के देखने की, भाई चाटा तो पड़ ही जाता। अब यहाँ पर मैंने उसको एकदम ब्लॉक कर देता, चाहे वो लेफ्ट से झांके चाहे राइट से या फिर कहीं से भी कुछ भी कर ले। अब एडब्ल्यू का चाटा तो भैया पड़ना ही पड़ना है। अब यहाँ पर सीन क्या हुआ, मैंने ना एडब्ल्यूएम का चाटा बजाया और उसके बाद ना सीधा M24 की 4 गोली मार के एम हटा दिया। मेरे को लगा कि मर जाएगा, भाई बंदा मरा ही नहीं, किस्मत इतनी अच्छी है वो कवर में चला गया। अब भाई वो तो और ज्यादा नहीं झांकेगा क्योंकि उसके भर दिया है, लेकिन अब देखना क्या होगा। तो भाई यहाँ पर इसका टीममेट खत्म हो गया और फाइनली बंदे ने कोशिश करी झांकने की और हमने बजा दिया हेडशॉट। अब यहाँ पर ना यार बहुत सारे लोग का कमेंट ये भी आता है कि यार एडब्ल्यूएम वाले के अगेंस्ट M416 वगैरह फिर कोई भी वेपन से किस तरीके से फाइट ले, मतलब आपके पास बोल्ट एक्शन नहीं है और सामने वाला ना एडब्ल्यूएम चला रहा है, तो उसके अगेंस्ट कैसे फाइट लेनी है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो भाई इसी चीज़ के ऊपर है, तो नेक्स्ट वीडियो यार बहुत जरूर से देखना, क्योंकि भाई मेरी फाइट ऐसी हुई थी, सामने वाले बंदे के पास एडब्ल्यूएम प्लस 8x था और मेरे पास थी भाई M249 प्लस 6x। तो मतलब कोई भी गन हो
M249 M4 स्कारएल कुछ भी हो, बट AWM वाले के अगेंस्ट एक तरीके से कैसे फाइट ली जाती है भाई उस वीडियो में आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। अभी फिलहाल पीछे की तरफ एक बंदा लेटा हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर बग्गी चढ़ाई, लेकिन साला मरा ही नहीं, पता नहीं क्या खा के खेल रहा था। अब देखना इसे कैसे मारेंगे। तो लो भैया जी को अभी भी लग रहा था कि मैं घास में लेटा हुआ हूँ, लेकिन वो घास में लेटा हुआ था, लेकिन मेरे भैया इतनी दूर से घास सरेंडर नहीं होता है, कैसे बताऊँ। तो यहाँ पर उसको भी मारा। अब आखिरी में यही वाला एक घर बचा हुआ था जोन में, तो यहाँ पर उन्होंने सारी जगह चेक कर ली थी लेकिन यही रह रहा था, बट यहाँ पर भी बंदा नहीं निकला। तो मैंने कहा चलो यार यहाँ से निकलते हैं। मतलब कि जो लास्ट जोन में एक बंदा बचता है ना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ना डर इतना लगता है कि कहीं सांप वाप ना बना हो, तो इसलिए मैं कभी भी गाड़ी नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे मैं यहाँ से निकलने लगूंगा भाई बंदा पता नहीं किसको डीपी का स्प्रे भरने लग जाता है, पता नहीं उसे मैं कहाँ से दिख जाता हूँ। अब लेकिन देखना भाई साहब, ये बंदा बहुत ज़्यादा जहरीला सांप था। पहले मेरे को ये पूरा दिख जाएगा, लेकिन उसके बाद जब मैं इसे मारने लगूंगा ना भाई साहब बंदा गायब हो जाता है। भाई साहब मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे को बंदा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भाई, पता नहीं कहाँ पर चला गया। अब मैं जितना एरिया में मेरे को पहले दिखाता ना उतने एरिया में मैं सारी बुलेट्स ट्राई कर देता हूँ, लेकिन एंड में एडोलों का चार्टर ना पूरा दिमाग लगा के भरूंगा। तो भाई ये वाला जो शॉट है ना, ये भी शायद उसके हेड या फिर बॉडी पे नहीं लगा, मेरे को तो लग रहा था ये भी पैर पे लगा क्योंकि खून बहुत कम निकला था। लेकिन भाई मतलब यार बंदा भाई साहब क्या था, उसने पता जानबूझ के हील नहीं करी थी ताकि उसका हाथ वाथ ना हिले और उसकी बॉडी स्पॉट हो जाए। तो बंदा अपना चुपचाप कम एचपी में ही लेटा हुआ था भाई, बहुत ही जहरीला सांप था, बट हमने इसे जय तैसे मार दिया। अब यहाँ पर इसको ईजिली मारने के लिए कुछ नहीं करना था, मैं पीछे हील पे जाकर भी इसे मार सकता था, वहां से ईजिली दिख जाता। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार, 4Rabbit वेबसाइट का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और भाई साहब जिसने भी टिकटॉक इंस्टा पर फॉलो नहीं करा है तो उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लो। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।